Hello, greetings everyone. We are further moving on to the our eighth book of Bible, that is Ruth. रूथ की जो किताब है ये काजियों के दौर की ही एक किताब है, और अकॉर्डिंग टू तलमूद या जूइश ट्रेडिशन के मुताबिक इसके लिखने वाले भी जो हैं वो सैमुअल नबी हैं। ये पहले जो काजी, सबसे आखिरी काजी हैं सैमुअल नबी, ठीक है। और ये वाक़या सारा तब का है जब काजियों के दौर में अफरा तफरी और बदनिज़ामी का तूफ़ानी दौर था। मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जब नहीं थे और हर तरफ मेरी मेरी चल रहा था, गहमा गहमी थी, अफरा तफरी थी, तब का ये वाक़या है। ये बहुत प्यारा वाक़या है और तकरीबन 4 बाब हैं इस पूरी बुक के। रूत का वाक़या उसी दौर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसमें एक सुकून और ठहराव नज़र आता है। रूत एक मुआबी औरत थी जिसे एक इसराइली मर्द ने ब्याह लिया था। शौहर की वफ़ात के बाद रूत ने अपनी इसराइली सास के साथ जो गैर मामूली और बेमिसाल वफ़ादारी दिखाई, ना सिर्फ ये बल्कि उसने इसराइल के खुदा से भी बेमिसाली लगाव कायम किया और ज़िंदगी भर उसकी अतायत और इबादत करती रही। आखिर में उसे अपने पहले शौहर के रिश्तेदारों में से एक दूसरे शौहर मिल गया और उस शादी के वसीले से उसे इसराइल के अजीम बादशाह दाऊद की परदादी बनने का शर्फ हासिल हुआ। क़ज़ात की किताब के वाक़यात उस मुसीबत और तबाही के मज़र हैं जो खुदा के लोगों पर उस वक़्त आती हैं जब वो नाफरमान होकर उससे दूर हट जाते हैं। रूत उस बरकत की मज़हर है जो एक गैर कौम को इसराइल की के खुदा की तरफ रुजू होने पर हासिल हुई और इस तरह वो खुदा के वफ़ादार लोगों का एक हिस्सा बनी। नोमी नोमी उसकी सास का नाम था। ये आउटलाइन में अब आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ। नोमी रूत के साथ बैतलहम वापस आती है। बैतलहम वापस था यहाँ से। जब कहत पड़ता है ना, तो ये जो रूमी का जो नोमी का जो ख़ानदान था सारा, वो चले जाते हैं ये सब छोड़कर, और बड़ी तकरीबन 10-12 साल बाद जब इसका शौहर की भी वफ़ात हो चुकी होती है और इसके शौहर का नाम एलीमल्क था, ठीक है। और उसके दोनों बेटे महलून और किलियून, जिसमें से एक रूत का शौहर था, किलियून जो था, और महलून जो था बेसिकली वो उसकी दूसरी बहू जिसका नाम बाइबल में उर्फ़ा का जिक्र किया गया है, उसका शौहर था। तो जब ये दोनों मर जाते हैं और इवन इसका अपना शौहर भी मर जाता है, तीनों मारे जाते हैं, तो नोमी क्या करती है कि अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और उन्हें कहती है कि आप ना अब चली जाओ, क्योंकि मैं बुज़ुर्ग हो चुकी हूँ और मेरा कोई बेटा भी नहीं है कि जिसके सहारे मैं आपको कहूँ कि आप उसका इंतज़ार करो, जब वो बड़ा होगा तो मैं आपकी उससे शादी कर दूँगी। नहीं। तो उर्फ़ा क्या करती है कि अपना सब कुछ छोड़ कर, अलविदा इजाज़त लेकर वो चली जाती है। लेकिन रूत जो है, जो कि एक मुआबी औरत थी, इसराइली औरत भी नहीं थी, तो मुआबी औरत होने के बावजूद वो इसराइल के सास के वफ़ादार रहती है, और इसराइल के जो मतलब इसराइली सास थी, जो नोमी थी, उसकी वफ़ादारी करती है। और उसके साथ साथ फिर खुदा के साथ जो उसकी मिसाली मोहब्बत हमें देखने को मिलती है ना, वो बयान से बाहर है, ठीक है। और उसकी इस बना पर उसे वो शर्फ हासिल हुआ है कि वो दाऊद की परदादी और दाऊद की नस्ल में से आगे खुदा में यसू मसीह, मरियम जो थी उसी नस्ल का हिस्सी थी, मतलब उसी नस्ल में शामिल थी। तो रूत को ये ज़र्फ़ हासिल होता है कि वो दाऊद नबी की परदादी बनती है, ठीक है। तो जब वापस आती है तो रूत बोझ से मिलती है। ये बोझ इसी के शौहर किलियून का रिश्तेदार था और काफ़ी अच्छा खासा रईस इंसान था। तो फिर इसकी शादी भी बोझ से ही होती है, ठीक है। और बोझ भी बुनियादी तौर पर अगर हम कहें तो परदादा था, दाऊद का परदादा था, ठीक है। जिससे आगे यसी क्योंकि बाप था, तो यसी का जो बाप था, मतलब इसी तरह ये परदादा था दाऊद का। कितनी बड़ी बात है अजीज़ों के खुदा
غیر قوموں سے بھی بڑے بڑے کام لینے جانتا ہے۔ رود کو یہ جو بہت بڑا صرف حاصل ہوا اسی بنا پہ کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھی۔ لیکن پوری بک کو جب آپ پڑھیں گے کہ تینوں مطلب اس کے گھر کے مرد مر جاتے ہیں، نومی کے اور روت بیچاری بھی بیوہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مصیبت کے باوجود خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو آل۔ یہ ہماری 8ویں بک ہے جسے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ یہ بھی عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس کے رائٹر بھی سیموئل نبی ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔